माफिया शादी खा गए। अब मेरे पति को काम करवा रहे हैं। 50-60 साल के। क्या आप 7 साल से धरने पर बैठे हैं? तो यहाँ से कलेक्टर भी जाते हैं, एसपी साहब भी जाते हैं, नेता भी आते हैं जो धरना भी लगाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपसे मिले, आपसे पूछा है कि आप यहाँ कैसे? कोई भी नहीं मिला। जब मैं यहाँ इनके पास जाती हूँ कलेक्टर एसपी के साथ, या तो पुलिस वाले मिलने नहीं दे, या कलेक्टर एसपी या नीचे आते हैं कोई कार्य करने के लिए, रिबिन काटने के लिए, मेरे को देखते ही वो भाग जाते हैं। इसको जवाब क्या देंगे? इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग जाते हैं। मेरे से न तो बोलना चाहते हैं, न मेरा काम कर रहे, न मेरी बात सुनना चाहते हैं। आप एक महिला हैं और आप कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं। क्या आप कान आते हैं? कान धोने की व्यवस्था है? का खाने की? यहीं से मांग के खाती हूँ। कोई भाईचारे है, कोई अच्छे है तो थोड़ा 5 रुपए दे जाते हैं, कोई सामान दे जाता है, मैं मेरा गुजारा कर लेती हूँ। यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था थोड़ी बहुत, कहीं इधर नल आता है तो नहा लेती हूँ बागों में, नहा लेती हूँ। ऐसे कर कोई तो इनके समर्थन में आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? बोलना चाहूंगी, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है, इतने सालों से बैठे हैं। तो आप एक महिला हो और ये भी एक महिला है। सरकार खुद गलती कर रही है। एक बात से देखा जाए तो 8 साल से यहाँ पे बैठे हैं, क्यों कुछ नहीं कर रही है? भाई इनकी रोटी है, पानी है। तो मैं अनूपगढ़ से आई हूँ। नाम बताएं आपका? निकिता जोशी। निकिता। मेरे साथ दुर्गा रामावत है और वो कोलाइत के रहने वाले हैं, कोलाइत विधानसभा क्षेत्र में, और वो कोलाइत प्रॉपर के ही हैं। तो वो यहाँ पे 7 साल से धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरना इनका बीकानेर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने है। तो हम इनसे मिलेंगे। मैं जब न्याय मांगने जाती हूँ तो मैडम ने तो कलेक्टर मैडम ने बोल ही दिया कि आप यहाँ आते क्यों हैं? हम तेरा काम करेंगे नहीं तो चली जाए यहाँ से वापस। क्या आप जन सुनवाई में गए? बहुत बार गई जन सुनवाई, तो ये बात मेरे को बोली है। हर बार जन सुनवाई जाती हूँ, हर किसी के जाती हूँ, गहलोत के, अर्जुन राम जी के, जितने भी महिला आयोग आई थी सब में जाती हूँ। एक बार महिला आयोग में बोला था इन्होंने ठीक है हम करेंगे, सहानुभूति कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट में चलना वो प्रक्रिया लगे। मुझे तो वहाँ खाने पीने से कोई रहने ही नहीं देते। यहाँ पे भी वहाँ पे सुरक्षा। तो आप क्या खाना यहीं बनाते हैं? यही बनाती हूँ। आप भाई सबकी दयावान है जो थोड़ी देर कर देते हैं, पूरी खाने पैसा कोई थोड़ा बहुत सामान दे जाते हैं। आपने 20 लोग के लगाई थी। पप्पू माड़ी, ओम आचार्य, हनुमान साखी, सीताराम साध और बाबू उपाध्याय और जेठू माड़ी, ओम जाट, और ये मेरे 5 देवर हैं, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज, मेरी ननद और मेरा पति, और उसके 2 और हैं जो गैर कानूनी काम करवाते, सबको काम कर। संतोष सेवक है, कांता रामावत है, कांता मेघवाल है, कांता मेघवाल है। क्या आपके परिवार के सदस्य आपसे मिलते हैं यहाँ आकर के? कभी नहीं मिलते। वो तो कह रही है कब मरे और कब हम संपत्ति को, इसकी घर मकान जो मेरे 20 लाख रुपए लगा के बनवाए हैं वो कब बेचे? पति को संतोष सेठ के घर में बिठा दिया, वो वहीं रहता है, वहीं अपना जीवन गुजारता है। वो सारी संपत्ति गांव के गुंडे 20 जने हैं वो सब खा रहे हैं। मेरी खुद ही और पैतृक संपत्ति है वो भी। क्या आप परिवार के या रिश्तेदारों के संपर्क में हैं? सबके संपर्क में हूँ, लेकिन सब पैसे वाले पति कह रहे हैं, गुंडे कह रहे हैं, देवर मेरे सारे करोड़ में है, वो किसी को कर रहे हैं, जैसे कि तेरी मौत आई है तो ये काम कर रहा है, इसके साथ देने से दोनों काम कॉलेज में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। कॉलेज में सबसे ज्यादा है, 3,500-4 हजार आदमी, 10,000 आदमी, उसमें से हर औरतों को, हर लड़कियों को बेचना, गाँव से लाना, ले जाना, पहले उससे संपर्क करना, फिर बेचकर ये काम करते रहे। आज मैं 60 साल की उम्र में मेरे साथ में ये करना शुरू कर दिया लोगों ने। इसका बेटा नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, पति को हम कब्जे कर लेते हैं, देवर को हम कब्जे कर लेते हैं, तो फिर ये रात मेरे पास रोती आएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सरकार से मांगूंगी और भगवान से मांगूंगी। भगवान का नाम दूसरा नाम सरकार है। देखिए आप ये एक महिला है और बहुत ही ज्यादा दुखी है और 7 साल से धरने पे हैं। इनके साथ सरकार इनको न्याय दें, इनकी मांग है, और दोषी हैं उनको सजा दी जाए। दुर्गा